हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेजर 3 हिस्ट्री के वन लाइनियर एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब आपने मेजर 2 का एग्जामिनेशन दिया था उस समय एमसीक्यू मीन्स ऑप्शन ना दे करके आपका वन लाइनियर आया था, मीन्स क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आपको आंसर देना था। ठीक है, तो उसी को लेकर के मैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक का जो भी प्रश्न है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि एग्जामिनेशन से पहले अगर ये सब प्रश्न आप पढ़ लो तो आपके माइंड में ये सब सेट रहे, और अगर ये सब प्रश्न एग्जामिनेशन में मिले तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो प्रश्न है वो है महाभारत और रामायण को किस प्रकार का स्रोत माना जाता है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूनिट 1 से पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना था प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत का परीक्षण और विदेशी साहित्य की विवेचना से। ठीक है, तो इसमें से जो है प्रश्न यहां पे इस प्रकार से आया कि महाभारत और रामायण को किस प्रकार का स्रोत माना गया है। तो रामायण और महाभारत जो है ना, इसको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा। इंडिका नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? तो आपने नाम सुना होगा मेगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, तो किसने लिखा? मेगस्थनीज ने लिखा। किसने? मेगस्थनीज ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन थे। क्या लिखा हुआ है? बुद्ध चरित जो है इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष इसके लेखक थे। आगे है किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया। मेरे ऐसा कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया था? तो किसने किया था? मेगस्थनीज ने। किसने? मेगस्थनीज ने। ठीक है, 5 में है फाहियान जो है वो किस शासक के समय भारत आया था। फाहियान जो है ना किस शासक के समय भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है ना फाहियान जो है वो कहाँ आया था? भारत पहुंचा था। तो ये जो है हमारा पहला से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमारा था नवपाषाण युग के निवासियों का जीवन। नवपाषाण युग के निवासियों का जीवन के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रश्न हमारे इस प्रकार से है कि नवपाषाण युग के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे। नवपाषाण युग के जो लोग थे वो मुख्य रूप से किस चीज पे निर्भर करते थे? तो कृषि पे। किस पे? कृषि पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है नवपाषाण युग में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया। नवपाषाण युग में जो है ना सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। किसका? तांबा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है नवपाषाण युग में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नवपाषाण युग में पशुपालन जो लोग करते थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भोजन और कृषि करना। क्या करना? भोजन और कृषि करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है नवपाषाण युग की प्रमुख बस्तियां कहां पाई गई। नवपाषाण युग की जो प्रमुख बस्तियां थी वो कहां पाई गई? तो वो कहां पाया गया? मेहरगढ़ और बुर्जहोम में। कहां पे? मेहरगढ़ और बुर्जहोम में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, मीन्स दूसरा जो था जो नवपाषाण युग से था एमसीक्यू वो कब खत्म हो गया। अब तीसरा आता है हड़प्पा सभ्यता से लेकर के। किससे? हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन और पतन से। ठीक है, तो लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के नगर किस प्रकार के होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है ना वो आयताकार ग्रिड योजना से बना हुआ होता था। ठीक है, फिर है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जल निकासी के लिए किसका उपयोग करते थे। तो जल निकालने के लिए जो है ना वो लोग सुव्यवस्थित नलियां वहां पे बनी हुई थी। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता में। फिर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में ईंटें किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें थी वो कैसा था? पका हुआ ईंटा था। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक सबसे प्रमुख कारण जो था जलवायु परिवर्तन था। क्या था? जलवायु परिवर्तन। फिर 5 में है हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय जो है ना सिंधु सरस्वती घाटी जो है मुख्य रूप से क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। तो यहाँ तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा आता है उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक कालीन स्थिति से। लेकिन इसको जाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, मेजर 3 के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। या तो फिर आप आर के सेंटर सर्च करके सीधा प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा मेजर 3 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहाँ जाने के बाद आप जितने भी प्रश्न देखोगे सारे के सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे
और सारे के सारे प्रश्न जो है आपको वीवीआई प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो वहाँ जा कर के आप लोग एग्जाम की तैयारी संपूर्ण रूप से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक कालीन स्थिति से। पहला प्रश्न हमारा है, ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। प्रश्न क्या है कि ऋग्वैदिक जो काल है उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था था। तो उसमें जो है ना जन और सभा द्वारा संचालित शासन व्यवस्था था, ठीक है। फिर कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है समाज का सबसे प्रमुख आधार जो था वो वर्ण व्यवस्था था। क्या था? वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे? इंद्र और अग्नि। कौन कौन? इंद्र और अग्नि जो थे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में से एक थे। फिर चौथा में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमुख विकास क्या था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमुख विकास जो था वो क्या था। तो लोहे के औजारों का उपयोग करना। किसका? लोहे के औजारों का उपयोग करना, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में धर्म का मुख्य आधार क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में धर्म का जो मुख्य आधार था वो क्या था? प्रकृति का पूजा करना। किसका? प्रकृति का पूजा करना, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे प्रश्न आते हैं वो आते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से। किससे? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से और गुप्तों के शासन प्रबंधन से। प्रश्न हमारे इस प्रकार से है कि समुद्रगुप्त को किस प्रकार का शासक माना जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है ना विजयी सम्राट माना जाता है। कौन सा? विजयी सम्राट माना जाता है। फिर कह रहा है कि प्रयाग परस्ती की रचना किसने किया। प्रयाग परस्ती जो है उसकी रचना किसने किया था। तो हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने प्रयाग परस्ती की रचना किया था। आगे है, गुप्त काल में कर संग्रहण के लिए क्या प्रणाली थी। तो गुप्त काल में कर संग्रहण मतलब कर को इकट्ठा करने के लिए जो प्रणाली लगी थी वो कौन सा? सामंत प्रणाली। कौन सा? सामंत प्रणाली लगा हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन सा धर्म मुख्य रूप से प्रचलित था। तो गुप्त काल में जो है ना सबसे प्रचलित धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म। कौन सा? हिंदू धर्म, ठीक है। आगे है, गुप्त काल को किस युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को जो है ना भारतीय कला और विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसके भी एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट हमारा जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों से। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों से। तो कहा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है ना विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि फाह्यान ने। किसने? फाह्यान ने, ठीक है। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शत्रु राजा को पराजित किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना शकों को पराजित किया था। किसको? शकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो कवि थे ना उसको नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किस कला का विकास हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है ना गुप्त शैली का विकास हुआ था। किसका? गुप्त शैली का विकास हुआ था। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने मेजर थ्रू हिस्ट्री के जो आपका सिलेबस था उसके अनुसार से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होंगे तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने अगले सब्जेक्ट का कमेंट मुझे कर दीजिएगा ताकि मैं उसके पहले एग्जामिनेशन से पहले आपका तैयारी करवा सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।